उसके वो बेटे और बेटियां जो कहे खुदावन जो मेरे पास है वो तूने मुझे दिया है और तेरी महिमा के लिए और तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो। ऐसा भंडारी मुझे बना कि मैं वो जो तूने मुझे दिया है तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूं। We are those sons and daughters who will say, Father, make me such a steward that will use for your glory whatever you will put in my hands in Jesus' name. Amen. We are not after these things. हम इन चीजों के पीछे नहीं भाग रहे हैं। That's not what we think about all day. हम इन चीजों के बारे में नहीं सोचते दिन भर। One day the Lord told me, He said, son, whatever you think about all throughout the day, most of the time is what you worship. एक दिन प्रभु ने मुझसे कहा, बेटा दिन भर में तू जिस बात के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है उसकी तू आराधना करता है। So अगर मैं कलीसिया आता हूँ और मैं कहता हूँ हालेलुया, मैं 1 घंटे आराधना करता हूँ, मगर घर जाकर पूरे समय पैसों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ये पता नहीं है, मगर मैं पैसों की आराधना करता हूँ। If I come to church and worship for an hour, hallelujah, and I go home and I think about money all day long, that I do not know, but I worship money. आपसे मैं आज एक सवाल पूछता हूँ, I'm asking you a यहाँ पे question. कितने लोग हैं जो पानी के बारे में पूरे दिन सोचते हैं? How many people here think about water all day long? पानी के बारे में सोचते हैं, Think पड़ोसी about से water, बात करते हैं, talk to their neighbor पानी about it. खत्म ना हो जाए। Oh, है the कोई water ऐसा? would not finish. Is there anyone like that? नहीं। पता आप क्यों नहीं पानी के बारे में सोचते 24 घंटे और बात करते? You know why you don't think about water all the time and don't talk about it all the time? क्योंकि there is a continuous supply in your house. क्योंकि आपके घर में लगातार पानी की सप्लाई है। मगर अगर आपको एक मैसेज आए एमसीडी की तरफ से कि अगले 1 महीने पानी की सप्लाई कट हो चुकी है, तो अब आपकी पूरी बात में पानी होगा। आप रिश्तेदारों से बात करोगे पानी कैसे बचाएं, पानी के बारे में सोचते रहोगे क्योंकि सप्लाई कट हो चुकी है। सो जो मसीह लोग 24 घंटे पैसे के बारे में सोचते हैं, कैसे बचाएं, पैसे को कैसे बढ़ाएं, पैसे में ग्रो कैसे करें, क्योंकि उनकी हेवन से सप्लाई कट है, तो अपने चरवाहे खुद हैं। But if you get a message from the MCD that the water is disconnected for the next month, you will talk about water, you will worry about it, think about how to save it. The people, the believers who think about how to save, how to grow money, all the time they think about money is because their supply from the heaven is cut. Amen. प्रभु इतना देगा कि सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसके बारे में। Amen. God will give you so much that you will never have to think about it again. In fact, in the book of Job, बल्कि अय्यूब की किताब में it says, ऐसा लिखा है, for God's people, परमेश्वर के लोगों के लिए, those whose delight is the Lord, वो जिनका आनंद प्रभु स्वयं है, those who live to bring Him glory and honor. वो जो उसकी महिमा और आदर के लिए जीते हैं। मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, आपकी लाइफ में पैसा होना इस बात पर निर्भर करता है कि क्या प्रभु ने आपके हार्ट को ट्रस्ट किया है वेल्थ से। You having money in your life or wealth in your life is a matter whether God has trusted you with it or not. इससे पहले अब्राहम जातियों का पिता बनता, प्रभु ने कहा पहले जो तेरा बेटा है मुझे दे। Before Abraham would have become a father of nations, God said, "Give me the son you have." Not because God wanted his son, इसलिए नहीं कि परमेश्वर चाहता था उसका बेटे को लेना, but he had to pass a test. पर उसको एक परीक्षा से पास होना था। If you want to receive what he has, अगर आप वो पाना चाहते हो जो उसके पास है, you will have to release first what you have. जो आपके हाथ में है, पहले आपको वो छोड़ना होगा उसके लिए। जब मैं और मेरी वाइफ के अकाउंट में 3,000 रुपए थे, When me and my wife we had 3,000 rupees in our account. उस टाइम पहली बार खुदा ने मुझे बोला अपना पूरा 3,000 निकाल अकाउंट से और वहां जाके दे। That was the first time the Lord told me that take out those 3,000 and go and give it. उस टेस्ट में कई लोग फेल हो जाते हैं। Many people fail in that test. इब्राहिम अपना बेटा मुझे दे, Abraham, give me your son. क्या तू मुझे ट्रस्ट करता है? Do you trust me, Abraham?
और किसी से क्यों नहीं मांगा बेटा? Why did he not ask anybody else for the son? क्योंकि इब्राहिम को जातियों का पिता बनाना था. Because he had to make Abraham the father of nations. So I want you to understand, know this, that God is not a taker. मैं चाहता हूं आपको बताना ताकि आप जान जाओ कि परमेश्वर लेने वालों में से नहीं है. मुझे दुख होता है उन मसीहों में, उन क्रिश्चियन में जो आज भी दशवांश के लिए लड़ते हैं. It's not about 10%. It was always about your heart. Can God trust you with little? I feel sad for those Christians who still fight for tithing. क्योंकि मुद्दा 10% नहीं था. परमेश्वर आपके दिल की बात करना चाहता है. क्या वो आपके दिल पर भरोसा कर सकता है या नहीं? अरे 10% तो पुराने नियम में है. Oh, 10% is in the Old Testament. तो मैं कहता हूँ ओके, तू भी Idol. पहले इस बात को क्लियर कर लूँ. मैं ऑफरिंग नहीं लूंगा इसके बाद. I just want to clarify, I'm not taking an offering after this. हाँ, ये मैसेज ये नहीं कि क्लाइमैक्स में आपको बोलूँ अब आप गिविंग करो. This message is not so that in the climax I can tell you to give. मैं आपको ये इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि जो आपका है उसे आप पाने से उसको कोई रोक ना सके. आप I am teaching you this so that nothing will be able to stop you to receive what is yours. whenever God tells you to give something, it's a setup because He has kept so much more for you. जब कभी परमेश्वर आपको कुछ देने के लिए कहता है तो वो इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर उसके पीछे योजना बना करके बैठा है आपको उससे बहुत बड़ा देने के लिए. Amen. So इससे पहले God can trust you with the wealth of the wicked. इससे पहले कि परमेश्वर आप पर दुष्टों के धन के साथ भरोसा कर सके, Can He trust you with the wealth? क्या वो आप पर भरोसा कर सकता है? Can He trust you? क्या वो भरोसा कर सकता है? Will He still be your delight? क्या वो तब भी आपका आनंद ठहरेगा? हाँ, कितने ऐसे मसीह लोग हैं जब कुछ नहीं है सारी फास्टिंग प्रेयर में कहाँ हैं? कलीसिया में हैं. So many believers when they have nothing, they are always in the church. All the fasting prayers, they are inside हर the church. संडे सर्विस कहाँ है? Where are they every Church Sunday में. service? They are in the church. और फिर And then एक ब्लेसिंग आई one blessing came. और कहाँ है? Where are they now? अब किसी को नहीं पता कहाँ है. Nobody knows where they are now. अब उसकी जरूरत नहीं है. They don't need it anymore. जानते हैं इब्राहिम में और इजराइलियों में क्या फर्क था? You know what was the difference between Abraham and the Israelites? बाइबल दोनों के लिए कहती है that God gave them lot of gold and silver. The Bible says for both that God, प्रभु ने उनको बहुत सोना और चांदी दिया. The Bible says Abraham was much rich. He was greatly rich in gold and silver and all these things. बाइबल कहती है अब्राहम अत्यंत धनवान था सोने और चांदी सारी कीमती पदार्थों में. I'm telling you, I didn't come to teach this. मैं बता रहा हूँ मैं ये सिखाने नहीं आया था. I just gave to give you a prophetic word, but मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझो. I want you to understand.